चतरा जिले से एक बेहद शर्मनाक और रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय की तीसरी कक्षा की मासूम छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। आज अंटरगंज अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय में ऐसी घटना घटित हुई थी। इसके लिए हम आए हुए हैं। पता चला है कि मतलब कि बच्ची एक प्रेग्नेंट पाई गई है, तो उसका जांच के लिए एसडीओ साहब, एससी साहब और भी ज़िले से पदाधिकारी लोग, थाना प्रभारी लोग, सारे लोग मौजूद थे। तो जैसा भी अभी रिपोर्ट बनाया गया है, बच्चियों से पूछताछ की गई है, रिपोर्ट बनाया जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, बच्ची तो टीचर का नाम ले रही है, तो जो भी आरोपी होगा, हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि कड़ी सजा दी जाए। और ऐसे व्यक्तियों का रहने का समाज में लायक नहीं है। इन लोगों को फांसी की सज़ा की बहुत कम सज़ा होती है। तो ऐसे जो भी आरोपी हैं, चाहे टीचर हो या फिर अगला कोई भी हो, ऐसे छोटी सी मासूम बच्ची का प्रेगनेंसी अच्छा बात नहीं है। तो मैं माननीय उपायुक्त महोदया से, एसपी साहब से कहना चाहूँगी कि जो भी इसका जांच किया जाए अच्छे से, और जो भी आरोपी हैं उसका सज़ा दी जाए। थाना में देखें, बच्ची थोड़ी सहमी हुई थी, डरी हुई थी, और उसके चाची और बहन भी आई हुई थी। तो पूछताछ की गई है। महिला थाना प्रभारी आई हुई थी, ज़िले से समाज कल्याण के पदाधिकारी आई हुई थी, और यहाँ स्कूल में विजिट किए तो बच्चियों लोग का एक ही बयान था कि हमारे टीचर सही हैं। और चतरा जिले के एक सरकारी आवासीय विद्यालय में तीसरी कक्षा के एक छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। यह मामला सामने आते ही स्कूल प्रशासन और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा बुधवार शाम हॉस्टल से किसी तरह निकलकर अपने घर पहुंची, जहां उसकी स्थिति देखकर उनके परिजनों को संदेह हुआ। जांच के दौरान बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मामला तेजी से प्रशासन तक पहुंचा। सूचना मिलते ही एसडीओ, सीडब्ल्यूसी टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने स्कूल के प्रधानाचार्य शंकर प्रसाद सिन्हा को हिरासत में लेकर कड़ी से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्ची की मेडिकल जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच रहने वाली एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना कैसे हुई। फिलहाल पूरे मामले की जांच अभी जारी है। प्रखंड में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में एक मामला प्रकाश में आया, तो वो मामला थाना तक पहुंची और सभी जिला के पदाधिकारीगण, महिला थाना, शिक्षा विभाग, एससी साहब, एसडीओ साहब, सारे लोग, थाना प्रभारी, सारे लोग आए और इस विषय को बहुत बारीकी से जांच की गई। और जांच करने के बाद आवासीय विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन हेतु तत्काल प्रभार के लिए कोई टीचर को बहाल करने का बात कही गई। और इस मामला को गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है और इसको जांच करके सही विषय को सामने लाने का प्रयास उन्होंने कहा है कि उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ पाएगी। तत्काल उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, तो इसीलिए उनको अभी अरेस्ट किया गया है। जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन तत्काल अभी विद्यालय को संचालन के लिए कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके कारण उस शिक्षक को यहाँ बहाल करने का प्रयास किया गया है। और आज शाम से ही वो यहाँ पर पदस्थापित हो जाएंगे तत्काल काम करने के लिए। इस स्कूल को कई बार विजिट किए हैं और हमने कई बार रसोइया और गार्ड और सभी शिक्षकों के बारे में भी हमने प्रधानाध्यापक जी से बात रखी थी। उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई करेंगे और बाकी जो कमियां हैं उनको विभाग को लिखने की बात भी कही गई थी। हम लोगों के द्वारा जो स्कूल है, जो प्रधानाध्यापक का जो रूम है, उसमें टीवी रखा हुआ था और बच्चियां उस रूम में, प्रधान अध्यापक के रूम में बैठ करके टीवी देखना और उनको वहाँ इजाज़त देना, ये थोड़ा अटपटा सा महसूस हुआ था। तो हमने उनको सलाह दी थी कि आप ऐसा
या ना करेंगे, अब इसे आप सुधार में लाएं, बच्चियों को पढ़ाई में ध्यान दें। तो ये सारी बात उनको सजेस्ट किया गया था। तो यही सब मामला है, आगे फिर